बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इट्स मी शाज़िब पराचा। आज की इस क्विक वीडियो के अंदर मैं आपको एमएस एक्सेल के अंदर ये सिखाऊंगा कि डेटा वैलिडेशन की मदद से हम ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे मैं यहाँ पर हमारे सामने दो शीट्स हैं, एक है शीट 1 और एक है शीट 2। शीट 1 पे मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर मंथ्स लिखूँ और यहाँ लिखूँ ईयर्स। और यहां पर इन दो सेल में बेसिकली क्या है, एक लिस्ट आ जाए कि उस लिस्ट में मेरे पास मंथ्स में सेलेक्ट करूं, वो मंथ आ जाए। तो अब ये चीज किस तरह से पॉसिबल होगी? ये चीज पॉसिबल होगी कि एक्सेल में एक चीज है जिसको हम कहते हैं डेटा वैलिडेशन। उसकी मदद से मैं लिस्ट बना सकता हूं। तो सबसे पहले मैं एक काम ये करूंगा कि शीट 2 पे आऊंगा और शीट 2 पे आके मैं तमाम जो हमारे मंथ्स हैं उसके नाम लिख दूंगा और मैं इसे मंथ्स के नाम लिख के यहां पर कर रहा हूं ड्रैग। अब ये मैंने यहां पर बता दिया। ये बताने के बाद मैंने यहां पर कुछ इस तरह से किया। ठीक है जी, यहां मैंने लिख लिया और यहां मैंने ईयर्स लिख दिए 2001, 2002। और फिर मैं चाहता हूं क्या करूं, मैं इसे इस तरीके से काम करना शुरू कर दूं। ठीक है जी। अब डेटा वैलिडेशन किस तरीके से होगी मेरे बच्चों कि आप यहां शीट 1 पे आए और यहां आपके पास टैब में है डेटा। इस पे जब आप गए तो आपके पास यहां पर एक ऑप्शन आया इस तरह का जिसे हम कहते हैं डेटा वैलिडेशन। जब डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन को क्लिक किया तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल गया। इसमें हमारे पास कहा जा रहा है वैलिडेशन क्राइटेरिया। तो हम ये जो लिस्ट आ रही है यही लिस्ट हम बनाना चाहते हैं मंथ्स की। तो हमने यहां पर सेलेक्ट किया मंथ। जब हमने मंथ सेलेक्ट किया तो हमारे पास आया कि भाई वो कौन सी लिस्ट है जहां से, यानी वो कौन सी सोर्स है जहां से मुझे डेटा उठा के लिस्ट बनानी है। तो मैंने यहां जब क्लिक किया तो मेरे पास शीट 2 के अंदर ये तमाम की तमाम आ रही थी लिस्ट, जिसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इंटर दबाया। अब मेरे पास अगर आप देखो तो ये एक लिस्ट बन गई जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, मेरे मंथ्स की ये पूरी लिस्ट बन गई। इसी तरीके से मैं अगर ईयर पे डेटा वैलिडेशन लगाना चाहता हूं कि मैं ईयर की एक लिस्ट बना दूं तो मैं सेम इसी तरीके पे आऊंगा डेटा वैलिडेशन पे। फिर इसके बाद मैं यहां सेलेक्ट करूंगा लिस्ट। सोर्स पे आने के बाद जिस शीट पे मेरे यहां पर ईयर्स लिखे हुए वो ईयर्स को सेलेक्ट करूंगा, एंटर दबाऊंगा और एंटर दबाने के बाद मैं यहां पर ये काम कर लूंगा। यानी कहने का मकसद मेरे बच्चों ये है कि अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल के अंदर आप मल्टीपल टाइम यानी एक काम रिकरिंग नेचर का ना करें और जो काम आप एक लिस्ट की फॉर्म में बना सकते हैं, तो उसके लिए हम डेटा वैलिडेशन की मदद से इस चीज को अंजाम देंगे। आई होप कि आपको ये छोटी सी बात समझ आई होगी। आप इसे प्रैक्टिस करें और इसी तरह की वीडियोस के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह मैं छोटी छोटी क्लिप्स की फॉर्म में आप लोगों को गाइड करूंगा, आप लोगों को सिखाऊंगा ताकि आप तमाम चीज़ों को बेहतर अंदाज में रिकॉल कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।